नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी एस्ट्रो पॉइंट से आपके अपने चैनल से। आज हम बात करेंगे डेट्स के बारे में, कर्जों के बारे में। जैसे हमने आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था कि हम डेट्स के ऊपर बनाएंगे। आपने भी देखा होगा फ्रेंड्स, कई लोगों पे इतने डेट्स होते हैं कि पूरी लाइफ ही उनकी ऐसे बीत जाती है। उनको रीज़न नहीं पता चल पाता कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है और क्यों वो इस सिचुएशन में है। तो सुमित सर हमें बताएंगे डेट्स चढ़ने का रीज़न क्या होता है और इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। और उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है ही। चलिए सर, बात करते हैं डेट्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सेठी पश्चिम घाट से आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड जैसे प्रतिभा जी ने बताया भी आपको कि हम बात करेंगे कर्ज़ों के बारे में। और एक बड़ा बर्निंग सा क्वेश्चन है, इस पैंडेमिक की वजह से कई लोगों पे कर्जे खूब चढ़ चुके हैं। अब अच्छा दोस्तों, कर्जे भी दो तरीके के होंगे। एक होता है टेम्प्रेरी, अब जैसे पैंडेमिक में चढ़ के जॉब चली गई, बिजनेस डाउन हो गया। और एक दूसरे तरह का कर्जा होगा दोस्तों जो लाइफ लॉन्ग चलता है। जब से इंसान काम करना शुरू होता है, जब से उसकी थोड़ी सी एज बढ़ती है, तो कर्जे टिल डेथ या टिल मतलब काफ़ी देर तक वो चलते रहते हैं। कर्जे हटने का नाम ही नहीं लेते। फिर कई बार क्या होता है, कर्जे देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए आपको कर्जा लेना पड़ जाता है। तो वो चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पे आपको देना पड़ता है। घर भी बिक जाते हैं लोग, गोल्ड भी चले जाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। तो और कुछ होते हैं जनरल रीज़न, कुछ होते हैं एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न के बारे में, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी टेक्निकलिटीज़ के, और बिना कुछ ज़्यादा हम इसमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए एक आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप भी कर्ज़ों से अगर आज पीड़ित हैं, आप भी कर्जे झेल रहे हैं, तो कुछ देखते हैं हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों उसका। चलिए बात करते हैं डेट्स चढ़ने के रीज़न क्या होते हैं। सर फर्स्ट आपने लिखा हुआ है जॉबलेस। देखिए प्रतिभा जी, ये जो रीज़न हमने लिखे हुए यहाँ पे, ये कुछ जनरल रीज़न है। जॉबलेसनेस, अब आपकी जॉब चली गई अचानक से, आपकी जॉब थी, मान लीजिए अब आपकी 1 लाख रुपए पर मंथ की जॉब थी, 50,000 रुपये पर मंथ की जॉब थी। अब आपने एज़ पर योर दिस थिंग सैलरी आपने अपने खर्चे मेंटेन कर रखे थे, EMI थी आपके, सब कुछ था। अचानक से आपका ऑफिस बंद हुआ, जब पैंडेमिक आ गया, आपका सैलरी आपकी कट डाउन हो गई। तो अब वो जो खर्चे आपके थे उसको मीटअप करने के लिए, जो अगर आपके 1 लाख के खर्चे थे महीने के, सैलरी आपकी 50,000 की आ गई, वो 40-50,000 गैप मेंटेन करने के लिए, जो कि आपको देने ही देने, आपको कर्जा लेना ही पड़ेगा। तो कुछ एक ऐसा भी होता है कि जॉबलेसनेस हो जाती है उसके अंदर। तो ये एक रीज़न हो सकता है। ये सब टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है। हॉस्पिटल पे जैसे लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं पैंडेमिक में। अब घर में किसी को हार्ट अटैक हो गया, घर में किसी को कोविड का काम हो गया, तो 25 लाख का 20 लाख का खर्चा आ गया, तो आपको उसके लिए कर्जा लेना पड़ेगा। नहीं होता मिडिल क्लास का इतना पैसा। तो कितनी बार ऐसे भी होता है दोस्तों कि मेडिक्लेम भी काम नहीं करता, वो कैश मांगते हैं, तो कुछ एक कर्जा हॉस्पिटलाइजेशन का भी हो जाता है उसके ऊपर। कोर्ट एंड लीगल, अब कितनी बार आपका मान लीजिए डाइवोर्स हुआ, आपको वाइफ को अपनी कंपनसेट करना पड़ा, जो उनको कुछ पैसा देना पड़ा, तो वहाँ भी कोर्ट केस पे, लीगल केस पे, पुलिस पे ये खर्चे भी होते हैं, अचानक से खर्चे आ जाते हैं, तो ये भी कर्जों को बढ़ा के चलते हैं। बिजनेस लॉस, देखिए दोस्तों, अब बिजनेस लॉस के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कई बार आपने देखा होगा फैक्ट्री चल रही है, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ जो रातों रात, इतनी बड़ी फैक्ट्री थी, आपका सारा प्रोजेक्ट था, वहाँ पे सामान था, माल था, वो सब जल के राख हो गया। अब पेमेंट जो आपको, उनसे पेमेंट तो आएगी नहीं, कितने बैड डेट्स हो जाते हैं आपके, जिनसे आपने पेमेंट लेनी है, उनके फैक्ट्री में आग लग गई, उनके साथ कोई दिक्कत आ गई, वो उन्होंने आपकी पेमेंट मार ली। कोई आपका माल बाहर से आना है, तो बाहर माल अटक गया आप पे। कुछ कई दिक्कतें ऐसी होती है बिज़नेस के अंदर जो आपको काम पे रोक देंगी या आपके बिज़नेस पर रोक लगा देंगी, तो उनको मीटअप करने के लिए आपको कर्जा लेना ही पड़ेगा। तो एक कारण कर्जे का वो भी बन जाता है। फायर एटसेट्रा, देखिए फायर हो गई, फैक्ट्री में चोरी हो गई, लेबर की किसी की डेथ हो गई, कोई लेबर के साथ एक्सीडेंट हो गया, तो कोई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारे रीज़न में से कुछ 4-5 रीज़न मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, मेन रीज़न जो हमारे कर्ज़ों को बढ़ा के चलते हैं, हमारे डेट्स को बढ़ा के चलते हैं। दोस्तों ये तो नॉर्मल रहे, ये कुछ एक बार होंगे, दूसरी बार नहीं होंगे, बट अब ये तो मोस्टली लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही ये जाता है। रीज़न मैंने कुछ लिखे हुए हैं। तो ये अब एक साथ अगर हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल, अब कौन से एस्ट्रोलॉजिकली कौन से फैक्टर ऐसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कर्ज़ों को बढ़ा के चलते हैं। तो प्रतिभा जी, पहला होगा शनि। दोस्तों शनि जो होगा वो कर्जे बढ़ा के चलता है। मैं अभी आपको समझाऊंगा कौन से हाउसेज में शनि को नहीं होना चाहिए। शनि स्लो प्लैनेट है, कई बार गरीबी को डिनोट करके चलता है, बिकॉज नेगेटिव प्लैनेट है। शनि सिर्फ 3 या 4 लगन ऐसे होंगे जहाँ पे शनि पॉजिटिव होता है, बाकी नॉर्मली हर जगह शनि या तो डिजीज़ को डिनोट करके चलेगा या कर्ज़ों को डिनोट करके चलेगा, बीमारी को डिनोट करके चलेगा। तो एक शनि का अच्छे हाउसेज में आना कई बार नेगेटिव हो जाता है। 6th हाउस का लॉर्ड आपने कुंडली में चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये 6th हाउस होता है। 6th हाउस का लॉर्ड कर्ज़ों को डिनोट करता है। फिर एक होगा 12th हाउस, 12th का एक्सपेंसेस को डिनोट करके चलेगा। अब जब आपके खर्चे आपके इनकम से ज़्यादा होंगे तो कर्जा चढ़ेगा आप पे, तो 12th को डिसाइड करेगा। 6th और 12th की साइमल्टेनियस दशा, देखिए 6th भी नेगेटिव, 12th भी नेगेटिव, अगर इन दोनों की दशा अगर आपकी कुंडली में साइमल्टेनियसली आ रही है, मान लीजिए 6th का लॉर्ड आपका शनि है, 12th का लॉर्ड आपका बुध है या कोई भी ऐसा प्लैनेट है, इन दोनों की साइमल्टेनियस दशा
कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगी। उसमें या तो कर्जे चढ़ेंगे, घर में कोई बीमार होगा और उस बीमारी की वजह से कर्जे बढ़ेंगे। सर एक चीज और बताइए, जैसे मैंने कई बार सुना आप लोगों को फोन पे बोल रहे होते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के नाम से लोन लीजिए, अपने बच्चों के नाम से लोन लीजिए तो जल्दी रीपे हो जाएगा। तो ऐसा भी कोई रीजन होता है कि किसी के नाम से लोन लिया जाए तो जल्दी रीपे हो जाता है? देखिए, अगर आपकी कुंडली ही कर्जे वाली है, मान लीजिए आपकी 6th और 12th की दशा चल रही है और ऐसे में आपको कोई कर्जा लेना है, मकान के लिए लेना है, अपने बिजनेस के लिए लेना है, तो इसमें हम सलाह देंगे आप अपने नाम से मत लीजिए। अब जिसके घर में कुंडली स्ट्रांग होगी, मान लीजिए वाइफ की या पेरेंट्स की, तो उनके नाम पे अगर आप कर्जा लेंगे तो कर्जा आपको बच्चों के किसी जिसके नाम पे भी वो बरकत भी देगा और वो कहीं ना कहीं जिस यूज़ के लिए पैसे ले रहे हो पैसा यूज़ भी होगा, बरकत वाला कर्जा होगा, उसको रिपेमेंट करने में आपको आसानी होगी। अब आपकी 6th और 12th की दशा चल रही है और आपने अपने नाम पे कर्जा ले लिया तो कर्जा उतरना तो दूर की बात है, जो आप पैसा लेंगे वो व्यर्थ के कामों में चले जाएगा, और जिस काम के लिए आपने कर्जा लिया है वो काम पूरा नहीं हो पाएगा, या डिसीज पे भी चला जाएगा, कोई अचानक से प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने ये क्या लिखा हुआ, स्ट्रॉन्ग फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड? देखिए, ये होने चाहिए वीक, 6th 12th से ये वीक होने चाहिए। ये वाले फैक्टर जो है स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप कर्जे वाली कुंडली नहीं होती। फर्स्ट का लॉर्ड अगर स्ट्रांग होगा, ये कि फर्स्ट सेल्फ का होता है, खुद का, अगर आपका खुद का लॉर्ड स्ट्रांग है, फर्स्ट का लॉर्ड स्ट्रांग है तो कर्जे नहीं चढ़ेंगे आप पे, चढ़ेंगे भी तो उतर जाएंगे। सेकंड लॉर्ड सेविंग्स का, वेल्थ का होता है, इसका स्ट्रांग होना मस्ट है। 11th का लॉर्ड इनकम का, प्रॉफिट का, गेंस का, इनका स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर 11th का लॉर्ड 12th से ज़्यादा मजबूत होगा, यानी कि इनकम का लॉर्ड 12th एक्सपेंस से ज़्यादा मजबूत होगा तो कर्जे नहीं चढ़ेंगे आप पे। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है आपके, तो आपकी सेविंग्स होंगी, कर्जे नहीं चढ़ेंगे आपके। तो प्रतिभा जी, ये कुछ फैक्टर्स है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली में क्या हो सकता है। सर कर्जे भी तो दो टाइप के होते हैं ना, एक घर के लिए लेते हैं, एक नेगेटिव चीज के लिए लेते हैं। और कितनी बार लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो प्राइवेट फाइनेंसर से कर्जे ले लेते हैं। आप बैंक से आपने कर्जा लिया, गाड़ी का कर्जा लिया, कोई टेंशन नहीं है, वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगा आपका। कई बार आपने गाड़ी के लिए कर्जा लिया, टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगा। रेनोवेशन के लिए लिया, टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, नहीं रिपे होगा वो एक अलग केस है, उस पर बात करेंगे बाद में। बट कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपने फाइनेंस के लिए अपने किसी प्राइवेट फाइनेंसर से कर्जा लिया 3% पे, 2% पे, वो फिर मल्टीप्लाई होता चला जाता है, नहीं पे कर पाते वो आपसे, उस पर वो फिर फाइन लेना स्टार्ट कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर्जा करते हुए घर पे मांगने आ जाएंगे। वो सिनेरियो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी दशा कौन सी चल रही है। कोर्ट केस भी होता है अगर प्लैनेट वो, हाँ, वो यही रीज़न होता है। फिर कर्जा लेने के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है। तो सर, आप जिनको डेट लेना हो तो आप कर्जा लेना, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि अपनी कुंडली चेक करवाएं? कुंडली चेक करवा के कर्जा ले कि कर्जा आपको फलीभूत होगा भी नहीं होगा। अगर आपकी पॉजिटिव दशा चल रही है तो आप कर्जा ले लें, डेफिनेटली आप कर्जा मुक्त हो जाएंगे। नेगेटिव दशा में लिया हुआ कर्जा कभी वापस उतरता नहीं है दोस्तों, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो सर, आप उसके लिए आपको दशा भी बताएंगे कि अभी नहीं, आप 1 साल बाद लें या 2 साल बाद लें? उसमें दशा का रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखिए कुछ फैक्टर्स मैं समझाता हूँ, आप अपनी कुंडली में लेट करके चलिए। देखिए, फर्स्ट हाउस जो होता है अपने सेल्फ का होता है, सेल्फ मतलब आप खुद। सेकंड हाउस, मैंने इसमें 1 2 3 4 5 हाउसेस को मैंने ग्रीन कर रखा है, 5 हाउसेस को मैंने मेंशन कर रखा है। अब हम इन्हीं 5 पे फोकस करेंगे। और भी इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें, बट ये 5 आपका डिसाइड करते हैं कि आपके ऊपर कर्जा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, या कर्जा होगा टेम्प्रेरी या लाइफ लॉन्ग होगा। तो दोस्तों, ये फर्स्ट हाउस सेल्फ होगा, सेकंड हाउस सेविंग्स का होगा, वेल्थ का होगा, 6th हाउस डेट्स का होता है, कर्जों का होता है, एनिमीज़ का होता है, फ्रस्ट्रेशंस का होता है, कोर्ट केस का होता है, इम्प्रिजनमेंट का भी होता है, डिजीज़ का भी होता है। 11th हाउस इनकम का, गेंस का। 12th हाउस नेगेटिव खर्चे, जो खर्चे हम नहीं करना चाहते, एक्सीडेंट पे खर्चा हुआ, डेथ हुआ, ये मोक्ष का भी होता है। अब मान लीजिए घर में कोई अर्निंग मेंबर है, उसने काफ़ी कर्जा लिया हुआ है या वो अपने टाइम के साथ उतार सकता है, उसकी रातों रात डेथ हो गई तो कर्जा बाकी घर पे चढ़ जाएगा, तो आपको रिपे करना पड़ेगा। तो उसमें भी 12th हाउस का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट का लॉर्ड अगर सेल्फ का लॉर्ड स्ट्रांग है, ऑब्वियस अगर आप खुद स्ट्रांग है तो आप कुछ ना कुछ जज्बा आप में है कर्जा उतारने का। सेकंड लॉर्ड इनकम और 11th लॉर्ड, अगर 1 2 ये तीन हाउसेज अगर आपके स्ट्रांग हैं दोस्तों, तो आप मान के चल सकते हैं कि आप पे कर्जा नहीं चढ़ेगा कभी भी, चढ़ेगा भी तो उतर जाएगा। इनके लॉर्ड अगर आपस में वेल प्लेस्ड है, मान लीजिए फर्स्ट का सेकंड में है, सेकंड का फर्स्ट के अंदर है, या फर्स्ट का 11th में, 11th का फर्स्ट, ये 3 हाउसेज जो हैं यहाँ पे, अगर इनमें आपस में कोई पार्टिसिपेट करेंगे एक दूसरे के साथ, इन तीनों हाउसेज के लॉर्ड अगर अच्छी जगह पे बैठेंगे तो कर्जा नहीं चढ़ेगा। ये इसका लॉर्ड और 12th के लॉर्ड से अगर ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यानी कि इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो कर्जा नहीं चढ़ेगा आप पे। तो अपनी कुंडली के अंदर आप 1 2 3 ये 3 हाउसेस के प्लेसमेंट आप देखिए, इनके लॉर्ड्स के आप प्लेसमेंट देखिए। अगर ये एग्जॉल्टेड है, अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर है, अच्छी डिग्री पे बैठे हुए हैं, कोई क्रूअल एस्पेक्ट नहीं है इनके ऊपर, तो दोस्तों कर्जा नहीं चढ़ेगा। कर्जा सिर्फ वही होगा जो आप गाड़ी लेना चाहेंगे, घर लेना चाहेंगे, जो अच्छे काम पे, फ्रूटफुल कर्जे सबको लेना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है। मिडिल क्लास बिना कर्जे काम नहीं कर सकता, तो वो कर्जे उतर भी जाएंगे और वो कुछ ना कुछ आपकी प्रॉपर्टी ही बना के जाएंगे। दोस्तों, रिपीट कर रहा हूँ, 1 2
3, 11th, फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इन तीनों हाउसेस के लॉर्ड्स आपस में पार्टिसिपेट करेंगे तो कर्जा नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा भी तो उतर जाएगा, वो फुल लाइफ नहीं चलता, एक टेम्प्रेरी 1 या 2 साल का कर्जा होगा वो टेम्प्रेरी फेज के लिए। लेकिन दोस्तों इसी के उलट अगर हम बात करें, 12th का लॉर्ड फर्स्ट में आ जाएगा, 12th का लॉर्ड सेकंड में आ जाएगा, या 12th का लॉर्ड 11th में आ जाएगा, इसी तरह 6th का लॉर्ड सेकंड में, फर्स्ट में या 11th में, इनमें आ गया, इनके साथ पार्टिसिपेट करेगा तो कर्जा चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा। और मान लीजिए अगर आपकी कुंडली के अंदर 6 का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है या 12th का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है और दशा भी इन्हीं की चल रही है, तो दोस्तों मान के चल सकते हैं कि उस समय जो आप कर्जा लेंगे वो आपके लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, उतरने वाला नहीं है वो कर्जा। तो कर्जा लेते हुए कुछ फैक्टर्स का आप ध्यान में रखिएगा कि ये अगर आपके चार्ट पे फैक्टर स्ट्रॉन्ग हैं, 11th, सेकंड एंड फर्स्ट, और ये दोनों वीक हैं 12th और 6, अगर ये वीक हैं, शनि नेगेटिव हाउस में प्लेस्ड नहीं है आपका, मान लीजिए शनि 6th हाउस में नहीं है, 12th हाउस में नहीं है, तो ये कुंडली कर्जे वाली नहीं होगी, कर्जा चढ़ेगा उतरेगा। मान लीजिए अपनी बेटी की शादी के लिए लिया या बच्चों के एजुकेशन के लिए आपने लिया, तो वो एक पॉजिटिव खर्चा करके आपको खुशी मिलेगी। तो प्रतिभा ये कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं कर्जों के, तो आप जो ये खुद लोग अपनी कुंडली बड़ी ईजिली चेक कर सकते हैं। और बस एक चीज़ छोटी सी बता दें दोस्तों आपको जाने से पहले कि 1-2 रेमेडीज़ की अगर हम लोग बात करें, देखिए कर्जा हटाने के लिए हमें पूजा करनी है माँ लक्ष्मी की। लक्ष्मी जी आपको पता है हम लोग दिवाली में पूजा करते हैं, उनकी धन दौलत के लिए मानी जाती हैं, वो वैभव के लिए मानी जाती हैं। तो फ्राइडे के दिन आप चाहें तो मंदिर जाइए, लक्ष्मी जी को 2 गुलाब के फूल चढ़ा के आइए। अगर आप चाहें तो साथ में डीओ या परफ्यूम लेकर जा सकते हैं, इत्र लेकर जा सकते हैं, लक्ष्मी जी को अर्पित कीजिए। हर फ्राइडे को मिश्री या बताशे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं प्रतिभा जी, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा आपको। और दूसरी बात, शनि को हमने निगेट करना है, शनि को हमने नेगेटिव करना है। शनि मंदिर जाइए, शनि चालीसा पढ़िए सैटरडेज़ को, शनि जी के आगे दीपक जलाइए, तो उससे भी आपको कर्जा उतारने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। बिल्कुल, शनि क्योंकि न्याय का भी देवता होता है। शनि न्याय का भी देवता और सबसे बड़ा शनि कर्जों के लिए भी होता है। और एक चीज़ और दोस्तों, मंडेज को शिव जी की पूजा करिए, वो आपको इनर स्ट्रेंथ मिलेगी, स्ट्रेंथ रहेगी आपके अंदर, तो आपका सेल्फ वाला हाउस मजबूत होगा। आप खुद मजबूत है तो आप हर तरीके के कर्जे से बचते चले जाएंगे, लड़ लेंगे, फाइट कर लेंगे। कर्जे की वजह से आप लोग सुसाइड नहीं करेंगे या कहीं जाकर आप घर छोड़ कर नहीं भाग। कितने लोग हैं जो घर छोड़ कर चले जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं। तो आप भगोड़े नहीं होंगे, फाइट भी करेंगे, कर्जा उतारेंगे भी। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, सर ने आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई अपने बारे में जानना चाहता हो, तो डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकता है, नंबर आपकी स्क्रीन पे है। और इसके बाद हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, जो अगर आप चाहो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो आप किस पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। चलिए सर, आज के लिए इतना ही। बाय, जय माता दी फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।